आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो इस क्वेश्चन में ये मन है कि असमान वृत्तीय गति से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताइए। असमान वृत्तीय गति में अभिकेंद्र त्वरण, स्पर्श रेखीय त्वरण के सूत्र लिखिए, ऐसा हमें दिया गया है। तो हमें पता है कि असमान वृत्तीय गति के बारे में अगर हम थोड़ा पहले पढ़ें तो अगर देखेंगे असमान वृत्तीय गति क्या गति होती है, इस तरह से अगर हम देखेंगे असमान वृत्तीय गति में, पहले तो ये जानिए अगर असमान वृत्तीय गति होगा तो हमारा कोणीय वेग ओमेगा क्या होगा, हमारा नियत नहीं रहेगा, क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा। मतलब ये क्या रहेगा, वेरिएबल। इसको अगर हिंदी में देखेंगे तो क्या होगा, हमारा ये बदलता रहेगा, बदलेगा। अगर ओमेगा बदलेगा, हमें पता है कि जो हमारा लीनियर या फिर रेखीय त्वरण होता है, अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है, डी ओमेगा बाई डी टी। अगर ये ओमेगा बदलेगा तो हमारा क्या आ जाएगा, अल्फ़ा आ जाएगा। अल्फ़ा क्या होता है, हमारा रेखीय त्वरण होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि अल्फ़ा क्या हो जाएगा, एक नॉन जीरो आएगा। अगर ओमेगा बदलेगा तो हमारा अल्फ़ा की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी या फिर ये हमारा जीरो नहीं होगा, अल्फ़ा की वैल्यू जीरो नहीं होगा। जीरो तब होगा जब हमारा क्या रहता है, एक समान वृत्तीय गति होती है। तो अगर ये जीरो हो गया तो हमारा फिर जो स्पर्श रेखीय त्वरण ए टी की वैल्यू होती है, जिसका फार्मूला क्या होता है, आर अल्फ़ा। तो अगर अल्फ़ा जीरो हो जाता है तो ए टी की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। पर असमान वृत्तीय गति में हमारा अल्फ़ा जीरो नहीं होता, क्योंकि ओमेगा लगातार बदलते रहता है। अब यहाँ से कोई हम देखें, कोई भी कण अगर इस वृत्तीय पथ पर ले ले तो एक असमान वृत्तीय गति का मतलब क्या होता है, इसका जो वेग होगा, ये वेग क्या होगा, लगातार बदलेगा। अगर ये वेग लगातार बदलेगा, परिमाण में बदलेगा, तो मान लीजिए अगर यहाँ पे वेग 10 मीटर पर सेकंड है तो यहाँ अगर देखेंगे वेग यहाँ क्या हो जाएगा, बढ़ गया, या तो 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा या घट जाएगा। अगर देखेंगे वेग लगातार क्या हो रहा है, परिवर्तन होता जा रहा है वेग का। तो इसी टाइप की गति को क्या कहते हैं, असमान वृत्तीय गति। चूँकि कण हमारा वृत्तीय गति में कर रहा है, उसका वेग क्या है, लगातार बदलते जा रहा है, तो ऐसे कण को हम क्या कहते हैं, इसी गति को असमान वृत्तीय गति कहते हैं। अब हम देख पा रहे हैं कि इस दिशा में, इसके स्पर्श रेखा में क्या हो रहा है, वेग लगातार परिवर्तन हो रहा है। अगर कोई भी वस्तु अगर वृत्तीय गति कर रही है तो हमें पता है कि उसके केंद्र की तरफ एक अभिकेंद्रीय त्वरण लगता है, ए सी। और ये क्या रहता है, ए सी हमारा एसी लगता है। अब एसी की वैल्यू तो हमें पता है अवकेंद्र त्वरण का, अगर पहले अवकेंद्र त्वरण का फार्मूला लिखें तो एसी की वैल्यू क्या होती है, वी स्क्वायर बाई आर। और ये क्या लगता है, हमेशा ये हमारा सेंटर की तरफ या केंद्र की तरफ लगता रहेगा। पर अगर ये हमारा वेग अभी बदल रहा है, वेग बदलने से हमारे इस वृत्त के टेंजेंट पे, इस वृत्त के स्पर्श रेखा पे भी क्या एक त्वरण आएगा। चूँकि ये वेग लगातार बदल रहा है, हमें पता है कि त्वरण की वैल्यू क्या होती है, डी वी बाई डी टी। तो यहाँ से अगर हम हमारा देखेंगे कि अगर ये वेग बदलेगा तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एक इसको ए को डी वी वी इक्वल टू क्या लिख देंगे, आर ओमेगा। क्योंकि हमें पता है अगर एक गति कर रहा है तो यहाँ पे इसका वेग क्या हो जाएगा, आर ओमेगा के बराबर होगा, इसकी त्रिज्या अगर आर होगी। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे वी को क्या लिख सकते हैं, डी आर ओमेगा बाई डी टी। अब यहाँ से हम देखेंगे कि ए की वैल्यू जो हो जाएगी, आर हम बाहर ले लेंगे तो डी ओमेगा बाई डी टी। अब हमें पता है डी ओमेगा बाई डी टी की वैल्यू क्या होती है। यहाँ से अगर हम देखेंगे, इसको हम कह दें क्वेश्चन नंबर 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 डी ओमेगा बाई डी टी की वैल्यू क्या होती है, ए टेंजेंशियल की हम बात कर रहे हैं। ए हमारा क्या है, स्पर्श रेखीय त्वरण है। स्पर्श रेखीय त्वरण की वैल्यू क्या होगी, आर इंटू डी ओमेगा बाई डी टी की वैल्यू क्या होती है, अल्फा। तो यहाँ से देखेंगे स्पर्श रेखीय त्वरण का फार्मूला क्या आ जाएगा, हमारा आर इंटू अल्फा। तो ये हमारे दूसरे पार्ट का आंसर हो जाएगा जो हमसे पूछा गया था कि स्पर्श रेखीय त्वरण। अब स्पर्श रेखीय त्वरण क्या होता है कि ये ए टी हमारा हमेशा क्या लगता है, वेग की दिशा में लगेगा या वेग के विपरीत दिशा में लगेगा, ये हमारा ए टी होता है। पर ये हमारा हमेशा वृत्त के स्पर्श रेखा पे ही रहता है। ए टी अगर वेग इधर है तो हमारा ये इधर हो सकता है या इधर हो सकता है, पर हमेशा क्या लगेगा कि ये हमारा स्पर्श रेखा है, त्वरण हमेशा वृत्त के स्पर्श रेखा पे होगा। अब यहाँ से हमसे कोई पूछेगा कि अगर असमान गति होगी तो एक पॉइंट पे दो तरह के त्वरण होंगे, एक क्या होगा, स्पर्श रेखीय त्वरण होगा, और एक क्या होगा, हमारा अभिकेंद्र त्वरण होगा। तो अगर हम देखेंगे ए रिजल्टेंट हमसे कोई पूछेगा, यहाँ से अगर हम देखें तो इस पॉइंट की अगर हम बात करें, इस दिशा में हमारे पास एक ऊपर त्वरण है क्योंकि वेग चेंज हो रहा है, ए टेंजेंशियल या फिर स्पर्श रेखीय त्वरण, और एक त्वरण हमारा केंद्र की तरफ है। अगर हम पॉइंट बी की बात करें तो पॉइंट बी, अगर ये हमारा पॉइंट बी है, इस पॉइंट बी पे अगर हम देखें हमारे पास दो तरह के त्वरण है। एक क्या है, अगर पॉइंट बी को यहाँ से उसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो हमारा ए टी ऊपर लग रहा है, और एक सेंटर की तरफ ये हमारा ए टी क्या है, हमारा स्पर्श रेखीय त्वरण और अभिकेंद्र त्वरण नीचे इधर साइड में लग रहा है। तो अगर दोनों का हम रिजल्टेंट हमसे पूछे या परिमाणी त्वरण पूछे तो इनका हम क्या करते हैं, परिणामी त्वरण निकालने के लिए हमारा ये आता है, इनका हम वेक्टर सदिश फॉर्म लिख लेते हैं। तो यहाँ से ये हमारा क्या होता है, ए आर, ए परिणामी त्वरण होता है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए आर की क्या हो जाएगा, रूट ए टी का स्क्वायर
ए टी का स्क्वायर प्लस हमारा ए सी का स्क्वायर। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर असमान वृत्तीय गति होगी तो हर पॉइंट पे उसका त्वरण क्या हो जाएगा, अगर रिजल्टेंट या परिणामी त्वरण की बात करेंगे तो ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर हो जाएगा। चूँकि इसके पास दो त्वरण है, एक हमारा स्पर्श रेखीय त्वरण है, उसकी वैल्यू क्या होती है आर अल्फा के बराबर होती है, और एक हमारा अभिकेंद्र त्वरण है, उसकी वैल्यू क्या होती है वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होती है। तो यहाँ से अगर किसी पॉइंट पे बात करेंगे, इस पॉइंट पे भी हम देखेंगे दो तरह के त्वरण है, एक इधर होगा ए टी, एक उधर होगा ए सी। तो अगर नेट त्वरण की बात करेंगे तो नेट त्वरण जो होगा इन दोनों का अगर हम वेक्टर फॉर्म लेंगे तो हमारा नेट त्वरण इधर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा नेट त्वरण की वैल्यू ए रिजल्टेंट की वैल्यू इधर आ गई, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ए टी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो हमारा यही हमसे पूछा गया था कि स्पर्श रेखीय त्वरण, हमारा स्पर्श रेखीय त्वरण होता है ए टेंजेंशियल, ए हमारा अभिकेंद्र त्वरण होता है। इन दोनों के फॉर्मूले हमसे पूछे गए थे। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।